Dear learners, welcome to class 12 Computer Science complete course on CBSE pattern. This is our second class. Today we'll be learning sequence data types. Before that, let us revise whatever we saw in last class. In last class, we saw Python character sets, tokens, knowledge of data types and operator. Let us revise that. So this is the Python character set, letter A to Z, small a to Z, digits, and all the symbols available on the keyboard. Blank space tab, new line, this is of no use, Unicode, not of use for you. Next is tokens. Under tokens keywords आते हैं, आइडेंटिफायर आते हैं, लिटरल, पंचुएटर, ऑपरेटर, ये सारे कीवर्ड्स हैं. आपने सब देखा है क्लास 11th में. प्रिंट, वाइल, एल्स, एलिफ, डेफ, कंटिन्यू, ब्रेक, ये सारा याद नहीं करना है. ये सारा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाएंगे ये सब आपको याद होते चला जाएगा. फिर देखते हैं आइडेंटिफायर. मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर क्या होता है. वेरिएबल को जो हम नाम देते हैं, एक्स, ए बी सी अंडरस्कोर एक्स, ये सब आइडेंटिफायर कहते हैं. इसको हम अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं. रूल्स बहुत ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में आते हैं. आपको याद रखना है कि हमेशा लेटर से चालू होना चाहिए आइडेंटिफायर या फिर अंडरस्कोर से. अगर वो डिजिट से चालू हो रहा है तो इनवैलिड है. पाइथन में स्पेशल कैरेक्टर नहीं आते हैं आइडेंटिफायर में, कीवर्ड भी नहीं आता है. आप खुद सोचिए, कंप्यूटर है, उसको आप फॉर इक्वल टू 5 कह रहे हैं. अब जैसे कंप्यूटर ने फॉर पढ़ा, उसको पता नहीं चल रहा है कि इसका मतलब लेके इंटरप्रेट करना है या ऐसा वेरिएबल ट्रीट करना है. कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, फिर वो एरर दे देगा. इसलिए आपके आइडेंटिफायर में कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए. ये एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कौन से वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड हैं. ये वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है. अल्फ़ाबेट्स के बजाय डिजिट, ओनली अल्फ़ाबेट्स अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर सारे वैलिड हैं. इनवैलिड क्या होगा, डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, कीवर्ड आ गया, हाइफन आ गया मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर आ गया, स्पेस आ गया मतलब स्पेशल कैरेक्टर आ गया, परसेंटेज आ गया मतलब स्पेशल कैरेक्टर आ गया. क्लियर. इसके बाद लिटरल्स एज सच कुछ बड़ी चीज़ नहीं है. हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते थे, p इक्वल टू 10 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे p वेरिएबल है, 10 वैल्यू है, इसी को हम लिटरल बोलेंगे. अगर वैल्यू 10 नंबर है तो न्यूमेरिक लिटरल, इंटीजर है तो इंटीजर लिटरल, डेसिमल है तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स लिटरल. वाइवा में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में ऐसा इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर यह पता होना चाहिए कि अगर आपका वेरिएबल का वैल्यू ट्रू है तो किस टाइप का वो डेटा टाइप है, वो है हमारा बुलियन. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही लेगा. स्पेशल क्या होता है, स्पेशल लिटरल क्या होता है, नन. ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है. नन एक ऐसा वैल्यू है, दिस इज़ वैल्यू, जिसका मतलब होता है कुछ नहीं. ये एक वेरिएबल में डाला, मतलब कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसका रिप्रेजेंटेशन बी है. इस मेमोरी लोकेशन को बी रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे वैल्यू क्या है, नन, खाली. आप स्पेस नहीं दे सकते. स्पेस इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर, याद रखिएगा. स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, जब मैं कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस बनाता हूँ और मान लीजिए यहाँ पे मेरी मेमोरी है, यहाँ पे मैंने ABC लिख दिया, तो ये सेल जो है, ये सेल स्ट्रिंग टाइप का है. यहाँ पे मैं इसका वेरिएबल का नाम दे देता हूँ Z, तो Z क्या हो गया, स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग लिटरल बोल दिया गया है. इसके बाद आता है एस्केप सीक्वेंस. इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ आती है,
इसकी इंपॉर्टेंस आती है जहाँ पे हमको न्यू लाइन एग्जीक्यूट कराना है, कि मान लीजिए मैं एक लाइन में ना लिखने के बजाय मैं उसे 2 लाइन में स्प्लिट करना चाहता हूँ, न्यू लाइन। मान लीजिए कि मैं बैकस्लैश शो करना चाहता हूँ, तो डबल बैकस्लैश लगाना पड़ेगा, सिंगल से काम नहीं चलेगा। नल दिखाना चाहता हूँ तो ज़ीरो लगाने से काम नहीं होगा, मेरे को /0 करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं एपोस्ट्रोफी लगाना चाहता हूँ कि मान लीजिए क्लास एस, तो ये आगेगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है। अगर सिंगल लिटरल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ ख़त्म हो रहा है या मेरा लिटरल, या फिर यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसको कैसे पता चलेगा? इसको पता चलेगा बैकस्लैश से, /s। ये PDF आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं, लास्ट क्लास में हमने इंटरप्रेटर पढ़ा था, शेल पढ़ा था कि शेल कैसे एग्जीक्यूट होता है। एक कमांड दी मैंने, प्रिंट मैंने कमांड दी है और बोला है कि प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? हेलो /n ऑल। अगर /n नहीं होगा तो हेलो ऑल एक लाइन में आएगा, पर क्योंकि /n लग गया है तो ऑल जो है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। नेक्स्ट, एक और कमांड दिया मैंने, यहाँ पे वंडरफुल /t लिखा है। अगर /t नहीं लिखा होगा तो वंडरफुल वर्ल्ड एक साथ आता। अगर मैंने /t लगा दिया, मतलब कि एक स्पेस, टैब, T फॉर टैब, एक स्पेस लगेगा उसमें, तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो वंडरफुल स्पेस सेकेंड वर्ल्ड। तो यहाँ से /t का क्लियर हो जाएगा आपको, मतलब सेम आई लव /n, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आएगा। इसके बाद जो भी लिखूँगा, /t मतलब कि स्पेस देके, आई लव न्यू लाइन, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर स्पेस, ये कहाँ से आया? /t से। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 सिंगल कैरेक्टर से, 2 सिंगल कॉमा से। अगर यहाँ पे बीच में एक सिंगल कॉमा लगा दिया तो कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि यहीं तक मेरा रिप्रेजेंटेशन वाला वर्ड है या फिर यहाँ तक है, तो इस कन्फ्यूजन की वजह से एरर आएगा। इसलिए मेरे को यहाँ पे / लगाना पड़ेगा, जिससे वो ये कॉमा कंप्यूटर स्किप कर दे, इस पूरे को एक सिंगल स्ट्रिंग माने और आउटपुट दे दे। ये आप रन करके देखिएगा, साइड में कमेंट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज़ पंचुएटर्स। बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये होता है हमारा स्ट्रिंग में, ये भी स्ट्रिंग में यूज़ होता है, ये होता है कमेंट्स में यूज़, ये होता है एस्केप के लिए, ये होता है फंक्शंस में यूज़, ये लिस्ट में, डिक्शनरी में, ये @ नॉर्मल लिखते टाइम, ये आपका लिस्ट में, ये आपका फंक्शन के टाइम, फंक्शन यूज़ के टाइम, दिस वन एट द टाइम ऑफ यूजिंग एपोस्ट्रॉफी। और ये तो आप सबको पता ही है, इक्वल टू का साइन, मतलब x = 5, y = 81, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये सब टोकन्स है। बात करते हैं ऑपरेटर की, तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, मेजर डिवीजन होता है। यूनरी मतलब कि एक ही ऑपरेंड होगा, -5, एक ही ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है यूनरी। इसमें बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, नॉट लॉजिकल निगेशन। मान लीजिए कि -1 लिखा, -1, या फिर मैंने लिखा नॉट 1, तो नॉट 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। नॉट इज़ द ऑपरेटर एंड 1 इज़ द ऑपरेंड। ये सब आपको क्लियर ही होगा, ये सब हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नंबर्स, नन। नंबर्स में क्या पढ़ा था हमने? कि इंटीजर, बुलियन। x = 5 लिखा तो क्या हो गया? x इंटीजर। अगर मैंने x = ट्रू लिख दिया तो क्या हो जाएगा? बुलियन। अगर मैं लिखता हूँ x = 5.0, क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग पॉइंट। अगर लिखता हूँ x = नन, अभी हमने नन लिटरल देखा था, नन। बात करते हैं सीक्वेंसेस। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी, सीक्वेंसेस से। अभी तक हमने रिवाइज किया था। अभी सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ सीक्वेंस, और सीक्वेंस तभी होती है जब हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ होते हैं।
जब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है, अभी तक हमने देखा कि हम सिंगल आइटम स्टोर कर रहे थे एक वेरिएबल में, अगर हम एक वेरिएबल में मल्टीपल आइटम स्टोर करेंगे तो कहाँ आएगा वो? सीक्वेंस में। सीक्वेंस हमारे 3 तरह के हैं, हमने पढ़ने हैं अभी, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट। फिर आता है मैपिंग टाइप का डेटा टाइप, जहाँ पे हम कहते हैं कि 1 को जोड़ दो, किससे? मैंगो से। यहाँ पे मैंने 1 को मैप कर दिया। 2 को लिंक कर दो, किससे? ब्लू से। अब जब भी मैं 2 बोलूँ तो ब्लू ऑटोमेटिकली कंप्यूटर वैल्यू ले लेगा। और सेट्स हमारे अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी। अब म्यूटेबल, इम्यूटेबल, अगर एक बार वेरिएबल बनाया तो इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा? म्यूटेबल। वैल्यू चेंज अगर हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा? म्यूटेबल। लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, सारे एग्जांपल्स हैं किसके? म्यूटेबल के। वाइवा में क्वेश्चन आता है। इम्यूटेबल, ऐसी डेटा टाइप जो मान लीजिए कि आपने एक बार वैल्यू दे दी, मान लीजिए टप्पल बना दिया, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? नहीं, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ये सब क्या है? इम्यूटेबल, जैसे कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, बुलियन, स्ट्रिंग, टप्पल। अब बात करते हैं जो नंबर स्टोर करते हैं, x=5 वो होते हैं न्यूमेरिक, x=5.0 न्यूमेरिक के अंदर ये इंटीजर में आएगा, ये डेसिमल में आएगा, और मैं कहता हूँ x=5 + 6j कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये इंटरप्रेटर है, ये कमांड है हमारी, हमने 3 कमांड दिए। ए की वैल्यू पहले 10 थी, बी की वैल्यू -20 थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -200। ये आउटपुट है। और ये जो हम काम कर रहे हैं इस शेल में काम कर रहे हैं, इंटरेक्टिव शेल में। ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये इंटरेक्टिव शेल है। इंटीजर और इंट। अब आता है इंट फंक्शन। इंट फंक्शन क्या करेगा? इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, क्या है? स्ट्रिंग। इसको मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा? इंट फंक्शन। अगर मैं स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, मैं कहता हूँ कि s जो है s जो है स्ट्रिंग है, और मैं कहता हूँ s*2 प्रिंट, इसको प्रिंट करा देते हैं। क्या आएगा? 105 105। क्यों मल्टीप्लाई नहीं हुआ 2 से? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। इसकी जगह मैं कहता हूँ s=a और s*2 तो क्या आएगा? a। अगर मैं कहता हूँ s=102, अभी क्या हो गया? ये इंटीजर, और इंटीजर मल्टीप्लाई हो सकता है s*2, तो आंसर क्या आएगा? 204। यहाँ पे हमने क्या किया? s=105 स्ट्रिंग है, इसको मैंने कन्वर्ट किया किस में? इंटीजर में, और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या आंसर आएगा? 210। प्रिंट कराऊंगा अगर तो ये होता है इंटीजर। ये होता है हमारा इंटीजर फंक्शन। क्लियर? अब बात करते हैं आगे फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल। अगर कोई चीज़ डेसिमल में नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। मान लीजिए s की वैल्यू है 468, दिस इज़ अगेन अ स्ट्रिंग, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं बोलूँगा फ्लोट, और जिसको कन्वर्ट करना है उसको ब्रैकेट के अंदर फ्लोट s।
अब ये कन्वर्ट हो गया। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा 468.0। क्यों? क्योंकि वो डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज कन्वर्जन टू डेसिमल। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर आई कैन चेंज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है या किसी भी नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है, लाइक मेरे पास नंबर है, कोई सा भी नंबर है 5 और 27, इमेजिनरी पार्ट इज़ 27, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करें तो क्या करूँगा 5 मेरा रियल पार्ट माइनस 27 मेरा इमेजिनरी पार्ट। किसको दूंगा मैं ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, और मैं इसको ए वेरिएबल में डाल दूंगा। तो अब जब मैं ए को प्रिंट कराऊँ तो क्या आएगा 5 + 5 माइनस 20j, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही बुलियन, अगर वैल्यू है तो ट्रू होगा, अगर वैल्यू नहीं है तो फॉल्स होगा। मैं कहता हूँ कि बूल फंक्शन क्या करेगा कन्वर्ट कर देगा। किसको कन्वर्ट करेगा? मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 5 है और 5 इज़ इंटीजर, इसको बुलियन में कन्वर्ट करना है तो कुछ वैल्यू है तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू। ए इक्वल टू बुल 5, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रू। दोबारा बताता हूँ, सी इक्वल टू बुल 6.0, ये डेसिमल था, लेकिन अब मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में बुलियन में, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह क्या हो जाएगा ट्रू। क्यों? दे इज सम वैल्यू। तो सी अगर प्रिंट सी करूँगा तो क्या आएगा ट्रू। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डी इक्वल टू ए की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है 0, मैं कहता हूँ डी इक्वल टू बुल ए, ए की वैल्यू 0 थी, बुल 0 क्या हो जाएगा फॉल्स, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉल्स। प्रिंट कराऊंगा डी को, क्या आंसर आएगा फॉल्स। नाउ स्ट्रिंग मैंने पहले बताया कि कभी भी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में। याद रखिएगा दोनों साइड सेम होना चाहिए, दोनों साइड सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ली है कंप्यूटर साइंस, इसको मैंने स्ट्रिंग बनाना है तो क्या डबल कोट्स लगा दिया। वेरिएबल कहीं तो स्टोर करूँगा, किसी जगह तो स्टोर करूँगा, तो मैंने एक वेरिएबल लिया एस। अब ये एस किस टाइप का है? एस इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब ये होता है कि मेरे पास मेमोरी लोकेशंस बहुत सारी हैं, एक मेमोरी लोकेशन पे मैंने कॉम्प साइंस स्टोर किया, इसका नाम रख दिया मैंने एस। अब यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर नहीं है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर है। क्योंकि मल्टीपल वैल्यू स्टोर है तो उसकी इंडेक्सिंग होती है। क्या होती है? इंडेक्सिंग। मान लीजिए आप आपने एक बुक लिखी है और इस बुक में मल्टीपल पेजेस हैं और पेजेस को आप नंबर नहीं देंगे तो आप एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस करने के लिए आपको इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए आप कॉपी में इंडेक्स बनाते हैं। ऐसे ही हम एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? मेमोरी लोकेशन, एक लोकेशन पे हमने स्टोर किया साइन, तो ये इसमें 3 आइटम्स हैं, एस है, सी है, आई है, 3 कैरेक्टर्स हैं। हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है इंडेक्स की। अभी इंडेक्सिंग कैसे हो सकती है? पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लीजिए मेरे पास ये स्ट्रिंग है और मैंने इसको एस में स्टोर कराया, मुझे एक एलिमेंट एक्सेस करना है, तो यहाँ पे इसके इंडेक्स बना दूंगा। इंडेक्स कैसे बनाऊंगा? 0 से स्टार्ट करूँगा, 1 2 3। ये लेफ़्ट से मैं राइट की तरफ गया, इसे बोलूँगा पॉजिटिव इंडेक्स। ऐसे ही मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि इस वाली जगह को -1, इस वाली जगह को -2, इसको -3 -4। अब मुझे कहना है कि मुझे s ऑफ -3 चाहिए, इसको प्रिंट करना है। कंप्यूटर को बोला s ऑफ -3 प्रिंट कर, तो s ऑफ -3 पे क्या वैल्यू है? o। ऐसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट में कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे C0 O1 M2
P3 सो ऑन। यहाँ पे जो ये 8 है, 8 इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर, याद रखिएगा, इसको स्किप नहीं करना, ये भी एक कैरेक्टर है। अगर मैं कहूँगा कि S8 तो क्या प्रिंट होगा? खाली, ब्लैंक स्पेस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ब्लैंक स्पेस। ये सब आप पीसी में रन करके देखिएगा। इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है, प्लस आपके एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद हम देखते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर मेरा स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि मैं कहता हूँ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, यहाँ पे जैसे है, तो इस पोर्शन को मैं एक लाइन में अगर नहीं लिख पा रहा हूँ तो उसको मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए मुझे बैकस्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडेक्सिंग सेम रहेगी। नाउ हम दूसरे डेटा टाइप पे आते हैं, जो कि लिस्ट। अब लिस्ट हमारा क्या है? जैसा कि हम मतलब वर्ड से समझ में आ रहा है, बहुत सारे वैल्यू का कलेक्शन। मैंने 5 भी डाल दिया, मैंने -5 भी डाल दिया, मैंने 5.0 भी डाल दिया, मैंने किसी का नाम भी डाल दिया, और इस पूरे को एक वेरिएबल में दे दिया। वेरिएबल चेंज करते हैं, z इक्वल टू दिस। तो z क्या हो जाएगा? लिस्ट। लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स है, तो इसमें इंडेक्सिंग होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। एग्जांपल देता हूँ, -2, 2.0 और AB। मेरे पास यहाँ पे 3 आइटम है, z इक्वल टू। अब यहाँ पे 3 आइटम है, तो तीनों आइटम अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर हैं, 0, 1, 2। नेगेटिव इंडेक्सिंग करूँगा तो -1, -2, -3। अब अगर मैं कहता हूँ प्रिंट z, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? पूरी लिस्ट आ जाएगी, -2, 2.0, AB। लेकिन अगर मैं कहता हूँ प्रिंट z1, ब्रैकेट ध्यान रखिए, ये अलग ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब z1 पे क्या है? ये 0, ये 1। z1 पे है 2.0। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो सेम लिस्ट आती है। अगर मैं इसका एक इंडेक्स प्रिंट करता हूँ तो एक सिंगल आइटम आउटपुट देता है ये। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इस 2.0 को 5.0 भी बना सकता हूँ, इसलिए लिस्ट म्यूटेबल है। बात करते हैं टपल्स की। टपल क्या है? टपल भी एक सीक्वेंस है, ये भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। यहाँ पे ले लेते हैं y इक्वल टू 2, 4, 6। एक टपल है, इसमें मल्टीपल वैल्यू है, तो क्योंकि मल्टीपल वैल्यू है तो अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर होगा। 0, 1, 2, नेगेटिव इंडेक्स करते हैं, -1, -2, -3। अब मैं कहता हूँ प्रिंट y ऑफ 2, तो आंसर क्या आएगा? y2 पे क्या है? 6। यहाँ पे देख सकते हो, t बोला तो पूरा आ गया, t 0 बोला तो 10 आ गया, t -2 बोला तो 15 आ गया। इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मैपिंग वाला। मैपिंग का मतलब होता है जोड़ देना। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 का मतलब मैंगो समझा जाए, 2 का मतलब शू समझा जाए, 3 का मतलब पेन समझा जाए, तो मैंने मैपिंग कर दी। आई हैव डन मैपिंग। मैपिंग का मतलब होगा कि जब भी मैं 1 बोलूँगा तो क्या समझ में आएगा? मैंगो। अगर मैं 2 बोलूँगा तो क्या समझ में आएगा? शू। 3 बोलूँगा तो पेन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ की एंड दिस इज़ वैल्यू, एक पेयर है। अब जैसे कि आप डिक्शनरी में देखते हैं, जो नॉर्मल डिक्शनरी होती थी, आपकी बुक होती थी, उसमें हर वर्ड का
एक मीनिंग होता था। वर्ड 1 मीनिंग 1, वर्ड दूसरा वर्ड है वर्ड 2 मीनिंग 2, वर्ड 3 मीनिंग 3। मैपिंग है, एक मैपिंग की हुई है। इस वर्ड पे आप पहुंच जाओ उसका मतलब पता चल जाएगा, इस वर्ड पे पहुंच जाओ आपको मतलब पता चल जाएगा, इस वर्ड पे पहुंच जाओ उसका मतलब पता चल जाएगा। फ़ोन नंबर वाली किताब जो होती है, यहाँ पे फ़ोन नंबर होता है और यहाँ पे नाम होता है। आप वो फ़ोन नंबर ढूंढ लो, नाम पता चल जाएगा। अब दूसरा फ़ोन नंबर 2 देखो, दूसरा नाम पता चलेगा। तीसरा फ़ोन नंबर देखो, तीसरा नाम पता चलेगा। यहाँ पे क्या हुई है, मैपिंग हो गई है। फ़ोन जो है वो की है और वैल्यू जो है नेम है। मैं की चेंज नहीं कर सकता हूँ लेकिन वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ये याद रखिएगा। तो इसलिए इस टाइप के डेटा टाइप को बोलते हैं डिक्शनरी। अगर मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, मान लीजिए मेमोरी है, यहाँ पे मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1 को मैंने मैप कर देता हूँ मैंगो से, 2 को शू से और 3 को पेन से। तो इस ऑब्वियस सी बात है कि हर एक मेमोरी लोकेशन को मुझे नाम देना पड़ेगा। मैंने नाम दिया इसको डी, और जैसे डी बोलूँगा तो ये सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा। इसे बोलेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, ऐसे, ये सिंबल होता है। इसमें पहले मैं की दूंगा 1 मतलब मैंगो, एक और इसमें वैल्यू दूंगा 2 मतलब शू, 3 मतलब पेन, और कॉमा लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिए कॉमा लगा रहा हूँ मैं। कॉमा लगाया मैंने, और मैंगो जो है वो एक स्ट्रिंग है, पेन जो है वो स्ट्रिंग है। यहाँ से समझते हैं डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी इज़ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू। अनऑर्डर्ड मतलब कि मैं पहले 1 मैंगो को रख सकता हूँ, मैं 1 मैंगो को लास्ट में भी रख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे रिप्रेजेंट होता है कर्ली ब्रेसिस से। एग्जाम्पल, डी इज़ द वेरिएबल इक्वल टू 10 इज़ द की, सी एस इज़ द वैल्यू। ये मेरा एक पेयर है, ये जोड़ा है। एक जोड़ा भी हो सकता है, 2 जोड़े भी हो सकते हैं, तीसरा जोड़ा भी बना सकता हूँ मैं यहाँ पे की वैल्यू पेयर, और इसे ब्रैकेट में डाल दूंगा। एग्जाम्पल, ये मेरा एक डिक्शनरी है। अगर मैं डी बोलूँगा तो पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ डी डॉट कीज़ तो सिर्फ की प्रिंट होंगी। की क्या है, 1 और 2। अगर मैं कहता हूँ डी वैल्यूज़ तो सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। वैल्यू क्या थी, जनवरी और 31। मैं कहता हूँ डी प्रिंट करो मतलब पूरा डिक्शनरी प्रिंट करेगा। मैं कहता हूँ डी ऑफ 2, सिर्फ सेकंड वाला की प्रिंट करना है, तो सेकंड प्रिंट की पे क्या है 31। डी 1 मतलब कि फर्स्ट की पे क्या वैल्यू है, जैन। तो डिक्शनरी एक और देखते हैं। 10 का मतलब सी एस और IP का मतलब 50। तो अगर मैं 10 बोलूँगा तो क्या समझ में आएगा, CS। अगर मैं IP बोलूँ तो क्या समझ में आएगा, 50। अगर मैं इसका नाम लिख दूंगा वेरिएबल तो क्या आउटपुट आएगा, पूरी डिक्शनरी। अगर मैं सिर्फ कीज़ बोलूँगा तो क्या आएगा, 10 और IP। अगर मैं वैल्यूज़ बोलूँगा तो क्या आएगा, CS और 50। अब आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन है। मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज हैं, इसमें एक लोकेशन को मैं नाम दे दूँ x, इसको दे दूँ y, इसको दे दूँ z। तो ये लोकेशन से यहाँ पे वैल्यूज़ रख सकता हूँ मैं। अब इसमें आता है कि फॉर्मल डेफिनेशन, वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। कैसे क्रिएट होता है, असाइनिंग वैल्यू टू अ डिजायर्ड डेटा टाइप। डिजायर्ड डेटा टाइप क्यों बोल रहा है, अगर मेरे को इंटीजर स्टोर करना है तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल लूँगा मैं। जैसे कि मार्क्स, मार्क्स क्या हो गया, वेरिएबल का नाम, और 100 इज़ वैल्यू। वेरिएबल का नाम नेम है और अग्नि इज़ द वैल्यू। आइटम प्राइस इज़ द नेम और ये क्या है, वैल्यू। ये सारे नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से रूल्स, जो हमने अभी पढ़े थे आइडेंटिफायर वाले।
क्लियर। इसका मतलब है कि मार्क्स वाले मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यू है, नेम वाले मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यू है, आइटम प्राइस वाले मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यू है। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है मेमोरी को हमारे, ठीक है। बहुत सारी मेमोरी होती है हमारे पास, रैम में बहुत सारा मेमोरी है, और किसी भी लोकेशन को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे वैल्यू डाला और उसको एक नाम दे दिया। यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट किया, इसको एक नाम दे दिया जिसकी वैल्यू 200 है। ये 200 का मतलब होता है ए इज़ अ मेमोरी लोकेशन एंड 200 इज़ अ वैल्यू। b इक्वल टू 3, b इज़ अ वेरिएबल एंड 3 इज़ द वैल्यू। तो वेरिएबल आर नॉट स्टोरेज कंटेनर इन पाइथन, ये सिर्फ एक नाम है, स्टोरेज तो पहले से दी हुई है। अब बात करते हैं, अगर मैं वैल्यू ना दूं और खाली आउटपुट करा दूं प्रिंट है, और मैंने इसे वैल्यू नहीं दी, तो एरर आएगा। कंप्यूटर को क्या पता कि ये क्या है। जब तक मैं वैल्यू नहीं देता तब तक मेमोरी लोकेट नहीं होगी, मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, और जब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी उसे नाम देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं एक्स वाई एस इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू भी 10 है, वाई की वैल्यू भी 10 है, जेड की वैल्यू भी 10 है। मतलब कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस हैं, एक्स वाई जेड, इन सब की वैल्यू 10 है। फिर दूसरा है एक्स वाई जेड 33 78 45, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 33 होगी, वाई की वैल्यू 78 एंड जेड की वैल्यू 45। ये तरीके आपको पता होने चाहिए। फिर ए इक्वल टू 11 लिखा, सिंपल। बी इक्वल टू 20.4 लिखा, सम कर दिया, तो सम में कौन सा वैल्यू आएगा, दोनों को ऐड करके आएगा। नन स्पेशल लिटरल भी आज ही पढ़ा था हमने। सेल्स नन का मतलब होता है कि सेल्स एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे खाली कोई वैल्यू नहीं है, खाली है। तो अगर मैं अब प्रिंट करूँगा सेल्स को तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है नन नाम की जो एम्प्टी है। स्वैपिंग वेरिएबल्स, अगर मेरे को चेंज करना है, एक्स की वैल्यू शुरू में मैंने 2 रखी, वाई की वैल्यू 5 रखी, अब मैं चेंज करना चाहता हूँ, इंटरचेंज करना चाहता हूँ वैल्यूज़ को, तो क्या करूँगा, एक्स वाई वाई एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स वाई बन जाए और वाई एक्स बन जाए। ये पाइथन का एक बेनिफिट है कि हम इजीली स्वैप कर सकते हैं। अब आपके सिलेबस में दिया हुआ है एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। अब ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे असाइनमेंट करते हैं वो एल वैल्यू बोलेंगे, और जहाँ पे राइट हैंड साइड पे असाइनमेंट हो वहाँ आर वैल्यू बोलेंगे। एक्स इक्वल टू 1 क्या है, ये एल वैल्यू। वाई इक्वल टू 4 एल वैल्यू। इन पाइथन असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल मीन्स वेरिएबल लेवल इज रेफरिंग टू द वैल्यू। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, तो ये एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि पहले एडिशन नहीं होगा, पहले हम क्या लिखते हैं, लोकेशन, और जो भी ऐड करके वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जेड में आती है। जैसे कि एक्स प्लस वाई का जो भी सम आएगा वो जेड में आएगा, इसका ऑपोजिट सही नहीं होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एल की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 3 है। अगर मैं एल इंटू बी करता हूँ तो कुछ वैल्यू आएगी, वो कहाँ जाएगी, एरिया में, ठीक है। इसका उल्टा नहीं कर सकता। एल वैल्यू आर वैल्यू में आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, बस इतना पता होना चाहिए कि एल वैल्यू में लेफ्ट हैंड साइड पे असाइनमेंट होती है और आर वैल्यू में राइट हैंड साइड पे, लेकिन हमारे पाइथन में सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे ही असाइन होती हैं। एक्स इक्वल टू 8 ऐसे। अब आता है वेरिएबल, वैल्यू, डेटा टाइप और आईडी। अब आईडी का क्या चक्कर है यहाँ पे, आईडी कुछ नहीं होता। अगर मैं कहता हूँ एक्स इक्वल टू 8, तो 8 क्या है, वैल्यू, एक्स क्या है, वेरिएबल, एक्स किस टाइप का है, इंटीजर, और इसकी आईडी क्या है, आईडी होता है वो मेमोरी लोकेशन नंबर्स के रूप में। आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली अ मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि आईडी बहुत बड़ी है, आईडी हम बार बार नहीं लिख सकते, इसलिए उसको
छोटा नाम दे देते हैं, XYZ ABC, कुछ भी। जैसे कि हम नेट पे काम करते हैं और क्रोम चलाते हैं, क्रोम में हम गूगल ओपन करने के लिए google.com लिखते हैं, ना कि उसका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से ही चीज़ें काम कर रही हैं, पर हम उसको गूगल नाम हमने इसलिए दे रखा है ताकि हम उसे याद रख पाएँ। जैसे कि मार्क्स इक्वल टू 100, तो 100 इज़ द वैल्यू, मार्क्स इज़ द वेरिएबल ऑफ द टाइप इंटीजर, इंट लिखा है यहाँ पे, और इस मार्क्स की कोई आईडी होगी, मतलब मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन यहाँ पे 100 है, ये वैल्यू है, इसको मैं मार्क्स बोल रहा हूँ। अब ये मेमोरी लोकेशन में कुछ तो नंबर होगा ना, कोई लोकेशन नंबर होगा ना, वो लोकेशन नंबर है दिस वन। तो ये हर कंप्यूटर में अलग अलग शो करेगा, सेम शो नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर आईडी एक्सेस करनी है तो कैसे एक्सेस करनी है, आईडी फंक्शन से। आईडी फंक्शन से हमें आईडी मिल जाएगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। a इक्वल टू 10, 10 इज़ द वैल्यू, a इज़ द वेरिएबल। अगर मैं टाइप ऑफ a करूँगा तो इंटीजर टाइप शो करेगा, ये कर दिया इसने। अगर मैं आईडी ऑफ a करूँगा कि आईडी क्या है उस वेरिएबल की, तो ये आईडी आएगी। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक ही आईडी पे दो वेरिएबल नेम लिखे हैं, और यहाँ पे एक आईडी पे एक वेरिएबल नेम लिखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मैं एक ही मेमोरी लोकेशन को दो नाम से रेफ़र कर रहा हूँ। तो अगर मैं कहूँगा a इक्वल टू बी, तो ट्रू तो होगा ही। टाइप a इक्वल टू बी, ट्रू होगा। आईडी a इक्वल टू आईडी ऑफ b, ट्रू होगा। आईडी a इक्वल टू आईडी c, फॉल्स होगा। ये अंडरस्टूड है? अब हम बात करते हैं इनपुट थ्रू इनपुट फंक्शन और आउटपुट थ्रू प्रिंट फंक्शन। बेसिक कंप्यूटर का काम क्या है? इनपुट रिसीव करना, जो आप कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं, स्कैनर से देते हैं, और उसको प्रोसेस करना, उस प्रोसेस को प्रोसेसर यूज़ करके, मेमोरी यूज़ करके प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देना। आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आता है, प्रिंट आउट के थ्रू आता है, स्पीकर के थ्रू आता है। बेसिकली यहाँ पे हम पाइथन में कुछ जो आउटपुट हमारा प्रोसेस हो के आया है उसे देखने के लिए, हम डिस्प्ले कराने के लिए, स्क्रीन पे लाने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब देखिए, इनपुट कराने के लिए हमको यूज़ है इनपुट फंक्शन का, डिस्प्ले कराने के यूज़ है प्रिंट फंक्शन का। इनपुट का एग्जांपल क्या है? मुझे स्क्रीन पे चाहिए कि स्क्रीन पे एंटर योर नेम लिखा है, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। और इनपुट लेना है, इनपुट कहाँ से आएगा? कीबोर्ड से। यूज़र जो है वो इनपुट दे, तो यूज़र ने डाला 5, तो 5 जाएगा कहाँ पे? कहीं तो स्टोर होगा ना। कहीं स्टोर, कहाँ स्टोर होगा? वो नेम में स्टोर होगा। एक वेरिएबल दे दिया नेम, तो नेम पे मैंने इनपुट लिया। नेम मैंने अपने हिसाब से एक वेरिएबल, एक मेमोरी लोकेशन को एक वेरिएबल का नाम दिया नेम। वहाँ पे मुझे इनपुट चाहिए तो यूज़ किया मैंने इनपुट फंक्शन। अब इनपुट लेने के लिए कुछ यूज़र को दिखाई दे कि हाँ भाई इनपुट करना है, तो यूज़र को कैसे पता चलेगा? मैंने उसमें एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, एंटर योर नेम। अब स्क्रीन पे एंटर योर नेम लिखा रहा था, यूज़र ने अग्नि लिखा, अग्नि कहाँ गया? नेम में। अब जब मैं नेम को प्रिंट करूँ तो क्या आएगा? अग्नि। ये सारा किस में काम चल रहा है? इंटरेक्टिव मोड में। इसके साथ आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में
इनपुट लेने के और भी तरीके हैं। हम बिना प्रॉम्प्ट दिए इनपुट भी ले सकते हैं। अगर हम नहीं शो करना चाहते, प्रोग्राम को ब्यूटीफाई नहीं करना चाहते, तो डायरेक्टली इनपुट ले सकते हैं। वेरिएबल में इनपुट ले लिया कि भाई अगर इनपुट लेंगे तो कहाँ स्टोर होगा, नेम में। उसको अगर ब्यूटीफाई करने के लिए हम ब्यूटिफिकेशन करना चाहें कोड को और अच्छा दिखाना चाहें, तो हम उसमें एक प्रॉम्प्ट डालते हैं। प्रॉम्प्ट नहीं रहेगा तो एरर नहीं आएगा। प्रॉम्प्ट कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ये हमारे ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कोड के लिए, अच्छा दिखने के लिए, एक कोड अच्छा दिखे, यूज़र को अच्छा दिखे, इसलिए है। अब बात करते हैं प्रिंट फंक्शन की। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, जो भी हम वेरिएबल देंगे उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, या फिर जो भी हम उसको स्ट्रिंग देंगे वो एज इट इज़ उठा के प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, 2 स्ट्रिंग दे रहे हैं और बोलते हैं प्रिंट। तो प्रिंट क्या हो रहा है, जो भी स्ट्रिंग हमने दी है वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे अगर सेप इक्वल टू एम्परसेंड यानी सेपरेटर लगा दिया तो सेपरेटर जुड़ जाएगा। सेप का मतलब होता है सेपरेटर लगाना, 2 वर्ड्स के बीच में एक सेपरेटर लग जाएगा। कंप्यूटर साइंस के बीच में सेपरेटर लगाया और एंड में ये सिंबल लग गया, तो ये फॉर्मेटिंग होता है। फॉर्मेटिंग समझ में आनी चाहिए, या ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग करें लेकिन समझ में आना चाहिए ताकि आउटपुट का क्वेश्चन ईजिली हो पाए आपसे। अब डायनामिक टाइपिंग क्या होती है। डायनामिक टाइपिंग होती है कि जब एक वेरिएबल एक वैल्यू को पॉइंट कर रहा हो, है ना, एक इक्वल टू 100 वैल्यू है, ए मेरा वेरिएबल है। अब मैंने ए इक्वल टू स्काई कर दिया तो क्या हुआ, ए लोकेशन तो वही रहा लेकिन वैल्यू चेंज हो गई। अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप, दिस इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग। इसका डेटा टाइप ही चेंज हो गया, इंटीजर से स्ट्रिंग हो गया। पहले इंटीजर था, अब स्ट्रिंग हो गया। इसमें एरर कहाँ आता है, अब मान लीजिए ए 100 है, आपने कहा ए -2 98 आ गया। आपने बाद में ए को स्काई बना दिया और आपने कहा -2, तो अब स्काई एक स्ट्रिंग है, उसमें -2 होगा तो क्या आंसर आएगा, कोई आंसर नहीं आ सकता, एरर। तो ये है डायनामिक टाइपिंग एरर। बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स एज यूजुअल जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। 9 + 2, 9 - 2, 9 × 2, 9/2। ये यहाँ पे आपसे मिस्टेक होती है, ये होता है मॉड्यूलस, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस या फिर रिमाइंडर। 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, इसे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। 9//2, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो अगर डेसिमल में आ रहा है उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे डाउनवर्ड्स। 9 / 2, 9*2 मतलब होता है 9 ^ 2, 9 का पावर 2 है, मतलब 9 × 9 दैट इज 81। नेगेटिव नंबर आपको समझ में आते होंगे। यहाँ पे देखो रिमाइंडर, -9 को डिवाइड किया 2 से तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। फ्लोर डिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन जो है 5 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको राउंड ऑफ किया है यहाँ पे तो ओनली -5, पावर -81, ये रिमाइंडर निकाला है। ये क्या है, ये ध्यान देंगे तो इसका मतलब है 9 पावर -2, 1/9 × 1/9, क्या आंसर आएगा ये।
यूनियन ऑपरेटर तो आपको पता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आता है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम किसी चीज़ को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें, a इक्वल टू 5, a इक्वल टू a प्लस 5, इसको मैं क्या लिखूँगा, a प्लस इक्वल टू 5। ये हो गया ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। a इक्वल टू बी रहेगा। a इक्वल टू a प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस इक्वल टू बी। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग इन शॉर्ट वे, इन शॉर्टर वे। a इक्वल टू a माइनस बी का मतलब a माइनस इक्वल टू बी। ये दोनों का मतलब सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये आउटपुट वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम देंगे, इसलिए आपको ये आना चाहिए। अब बात आता है रिलेशनल की, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं। क्या इक्वल टू का मतलब तो हमको पता है, असाइन होता है x इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू 5 हो गई। लेकिन अगर मैं कहता हूँ x इक्वल टू 5, क्या x और 5, x की वैल्यू और 5 सेम हैं? पूछा जा रहा है इज़ x इक्वल टू 5, क्या x की वैल्यू 5 के बराबर है, यस और नो। तो आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो ये आता है आपके रिलेशनल ऑपरेटर में, जहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा क्या a की वैल्यू b के बराबर है, क्या a की वैल्यू b के बराबर नहीं है, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, क्या a की वैल्यू b से बड़ी या फिर बराबर है, क्या a की वैल्यू b से छोटी है, क्या a की वैल्यू b से छोटी और बराबर है। आंसर किस में आएगा, यस और नो, 1 और 0, ट्रू और फॉल्स। ये एग्जांपल है, 2 क्या बराबर है 5 के, फॉल्स। क्या 2 बराबर नहीं है 5 के, ट्रू। क्या 4 और 4.0 बराबर हैं, एक इंटीजर है दूसरा फ्लोट है, ट्रू, नंबर तो सेम ही है। क्या 4 इज़ ग्रेटर देन 4.0, नहीं, दोनों बराबर हैं तो बड़ा कैसे हो सकता है। बात करते हैं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग भी कंपेयर होता है। स्ट्रिंग कैसे कंपेयर होता है, उसके वैल्यूज से। ए की वैल्यू 65 है और स्मॉल ए की वैल्यू 97 है, तो बड़ा कौन होगा, छोटा ए। के वी ग्रेटर देन के वी। मैप स्मॉलर देन मैप, ये इक्वल टू मैप। 1 और स्पेस 1, तो ऑब्वियस ही बात है कि बराबर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड है जो हमें दिख नहीं रहा, वो एक कैरेक्टर है, ये एम्प्टी वाला भी एक कैरेक्टर है, तो दोनों बराबर नहीं है। एंड लेस देन इक्वल टू एंड्स ट्रू क्यों है, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स हैं। के वी ग्रेटर देन के वी, फॉल्स क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं लिस्ट की, अगर सेम ऑर्डर में है तो इक्वल है, अगर ऑर्डर चेंज है तो इक्वल नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हैं, पहली वैल्यू कंपेयर करी है तो ट्रू आया। फिर अगर पहली वैल्यू सेम है तो दूसरी वैल्यू कंपेयर करी है, फॉल्स आया। यहाँ पे टपल्स कंपेयर किए गए, दोनों सेम है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की, इज़ नॉट। अब P इज़ Q, क्या P जो है वो Q है इफ़ टू वेरिएबल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। क्या सेम ऑब्जेक्ट को
पॉइंट कर रहे हैं, अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तब तो ट्रू आएगा, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो फॉल्स आएगा। पी और आर, इज पी आर फॉल्स, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू है पी क्यू आर 10 10 20, तो मतलब सेम पी और क्यू सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, तो पी इज क्यू ट्रू आया, पी इज आर फॉल्स आया। पी इज नॉट क्यू फॉल्स, क्यू इज नॉट आर ट्रू। बात करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर की। ए हाई बी हाई, तो दोनों में सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, सेम आईडी हो गई। अब यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू मैंने ली है लेकिन इसकी आईडी अलग हो जाएगी। अब ए इज ए इक्वल टू बी ट्रू, ए इक्वल टू सी ट्रू, वैल्यू सेम है। नहीं, क्या आईडी सेम है? नहीं, आईडी अलग हो गई। क्यों आईडी अलग हुई? क्योंकि इसका इनपुट जो है वो कंसोल से आया है, यहाँ से आया है, और ऊपर वाले में वैल्यूज हमने असाइन करी इसलिए सेम है। अब आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या आप इस क्लब के मेंबर हैं? यस और नो। क्या आप इस क्लब के मेंबर नहीं हैं? यस और नो। तो आंसर अभी भी ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। बी, बी एक लिस्ट है, और अगर मैं कहता हूँ क्या ए जो है वो बी में प्रेजेंट है, ए की वैल्यू बी में प्रेजेंट है, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, और नैंड नॉट, ये आपने पढ़ रखे हैं। इसका पाइथन में प्रोग्रामिंग देखते हैं। 2 लेस देन 4 ट्रू, 50 ग्रेटर देन 10 क्या होगा? फॉल्स। अब फॉल्स और ट्रू, ट्रू और फॉल्स, क्या आंसर आएगा? ट्रू। इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने कहा 2 लेस देन 4 और 50 ग्रेटर देन 10, स्प्लिट कर लो। 2 लेस देन 4 क्या आएगा? ट्रू, और 50 ग्रेटर देन 10 फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, 11th क्लास में। क्या आंसर आएगा? ट्रू। इसका ऑपोजिट करता हूँ मैं। ए बी सी इक्वल टू 4 10 12, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 12। नाउ ए प्लस बी लेस देन सी और सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं। ए प्लस बी, 4 प्लस 10 14 लेस देन 12, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। और सी ग्रेटर देन ए, सी क्या है? 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ट्रू। फॉल्स और ट्रू, आंसर इज ट्रू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नंबर स्ट्रिंग लिस्ट, जब इनको हम ऑपरेंड बना देते हैं तो 0 और 0 0 ही रहता है। ये हमने टेबल के फॉर्म में पहले ही पढ़ रखा है क्लास 11th में। 5 और 8, 5, 5 और 0 5। अब इस 5 का मतलब क्या है? ट्रू।
ए एंड 0 तो 0 आएगा, 0 एंड पी 0, आई पी एंड सी एस 0 एंड 0 0, 0 एंड 0 0। बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट 5 मतलब फॉल्स, नॉट 0 मतलब ट्रू, नॉट -7 फॉल्स। यहाँ पे -7 का मतलब है 1, 0 का मतलब 0, 5 का मतलब 1, तो नॉट 1 फॉल्स, नॉट 0 ट्रू, नॉट 1 फॉल्स। निगेट कर दिया, उल्टा कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, 10 < 20 < 35। इसका मतलब होता है 10 < 20 ट्रू, 20 < 35 ट्रू, तो फाइनल क्या आएगा, ट्रू। 10 < 20 ट्रू एंड 20 < 35 ट्रू, ट्रू एंड ट्रू ट्रू। अब इसमें आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे हमने बॉड मास पढ़ा है 10th क्लास में मैथ्स में, एस, जैसे जब हम कहते हैं 2 + 5 × 2, इसका आंसर क्या आएगा, 2 5 10 + 12। कैसे किया हमने, पहले इसको इवेल्यूएट किया फिर इसको ऐड किया। अगर ऐसा नहीं करेंगे, पहले ऐड कर देंगे, तो आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम बॉड मास फॉलो कर रहे हैं, कंप्यूटर में अभी क्या फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंस। ये प्रेसिडेंस हमको याद होने चाहिए। क्लियर। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है पावर की, बाकी फिर बॉड मास के हिसाब से चलता है, मल्टीप्लाई, एडिशन। लास्ट में आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब आता करते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की। अगर ये सॉल्व करना है मेरे को, तो कैसे सॉल्व करूँगा, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होगी, यहाँ टेबल से देखो, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी पावर की, फिर पावर के बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड की। तो यहाँ पे 2 डिवीजन है, तो कौन सा डिवीजन हम फॉलो करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। पहले ये वाला डिवीजन फॉलो करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई, फिर ये डिवीजन, और फिर लास्ट में ये वाला डिवीजन। तो ये ब्रैकेट्स जो लगाए हैं, मैथ्स में बॉड मास करते थे, ऐसे यहाँ पे प्रेसिडेंस के हिसाब से ब्रैकेट्स लगे हैं और सॉल्व हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखिए, 33 + 8 / 2, तो पहले क्या होगा, 8/2, फिर ऐड होगा लास्ट में। यहाँ पे क्या हुआ, पहले ऐड होगा फिर डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो इसलिए दोनों सेम नहीं है। यहाँ देखिए, इसका मतलब होता है 2 × 3 / 4, 2 की पावर 3 और इस होल की पावर 4, ये आंसर आएगा। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, जहाँ पे ऑपरेटर हमारे लगे हुए हैं वो सारे एक्सप्रेशन काउंट होंगे। कन्वर्जन हम देख चुके हैं, इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, वो सारे क्या थे, एक्सप्लिसिट, और जो खुद कन्वर्ट हो जाए वो इम्प्लिसिट। जैसे आई मेरा इंटीजर है, एफ मेरा डेसिमल है, जब दोनों को ऐड करूँ तो आंसर ऑटोमेटिकली फ्लोट में आएगा, दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट। मैंने चेंज नहीं किया, आंसर खुद डेसिमल में आया है, तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट। और अगर मैं फ्लोट फंक्शन का या इंटीजर फंक्शन का यूज़ करके करूँगा तो वो होगा एक्सप्लिसिट। लाइक ये मेरा इंटीजर है, ये मेरा स्ट्रिंग है, मैं स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट करूँगा, कन्वर्ट किया,
कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों को ऐड किया, अब वो जो आंसर आएगा वो इंटीजर में आएगा। नेक्स्ट इज मैथ मॉड्यूल के फंक्शन। इंपोर्ट मैथ, अगर स्क्वायर रूट निकालना है, पावर निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो मैथ लाइब्रेरी के स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज़ किया है, मैथ लाइब्रेरी के पावर फंक्शन को यूज़ किया है, मैथ लाइब्रेरी के एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज़ किया है। दिस इज़ हाउ यू यूज़। अब अगर आपको ये एक्सप्रेशन चेंज करना है तो कैसे करोगे कंप्यूटर में? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे क्या है, फिट का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर कैसे यूज़ होगा, बनेगा पावर के थ्रू। पावर किसका बनेगा, टी का पावर 2, तो T2 हो गया, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, F से। F मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, और ये ऐड हो रहा है किस में, T*U में। दिस इज़ हाउ यू मेक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू पाइथन एक्सप्रेशन। इसको कैसे करोगे, x तो है -e⁻²y, तो पावर e की एक्सपोनेंशियल पावर है, एक्सपोनेंट है, exp2y मतलब 2*y, मैथ का फंक्शन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमको निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ये मॉडुलस। दिस इज योर होमवर्क। सो थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई डाउट्स हो, प्लीज़ पुट योर कमेंट्स। हैव अ नाइस डे।